को जिस तरह ये कहा जा रहा है, ये जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी, आज भी अगर कटवानी पड़ी FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन अरकान को भी गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा करके फौरी पार्लियामेंट पहुंचाया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दरवाज़ों की वीडियोज़ मांगी हैं, जिम्मेदारान का तयन करेंगे। FIR कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर लाहे अमल बनाएंगे। अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर की रात पाकिस्तान की जमहूरियत तारीख में स्याह बाब की तरह याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, ऐवान ने घुसकर अरकान असम्बली को उठाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप कहेंगे कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन आना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कल का वाक़या कुछ वाक़यात का तसलसल है, अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द-ए-अमल भी वैसा आए। 9 मई को सारे हदफ फौज के चुने गए और तौहीद की गई। पाकिस्तान की आईनी हैसियत और वजूद को चैलेंज किया गया। ये कहते हैं हमें फौज से बात करनी है, जब लॉन्च फौज के जरिए हों तो आप बार बार उस तरफ जाते हैं। ये सियासी DNA का नक्स है। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तलाफ राय नहीं कोई और चीज है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आप अपनी सोच, नजरिया और कल्चर पर दोबारा नजरसानी करें, अभी भी वक्त है, आप दोबारा रुजू करें। अली मोहम्मद खान ऊंची आवाज करके जितने मर्जी ड्रामे कर लें, हमारा दिल आपको देखकर खून के आंसू रोता है कि क्या आप कर रहे हैं। आप तो गालियां देते हैं, हमने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा, इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त पूरा हो गया और जलसा जारी रखा गया। PTI के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है कि यहाँ हर कोई गालियां दे रहा है। MNAs और ऐवान मोतबर है, कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जमहूरी तकरीर की, आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। दोनों इतराफ़ को कहता हूँ कि ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब, आप भी अपना किरदार अदा करें। हम सब यहाँ फरिश्ते नहीं, हम सब की तारीख रही है। इस अहाते में मेंबरान को जो हक है, इस पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। लापता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। मोबाइल फ़ोन अभी ऑन हो गया। भाई फैसल अमीन ने तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर पेशावर वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। इस्लामाबाद में तवील मीटिंग में मसरूफ़ थे। अली अमीन के मंजर-ए-आम पर आने से पहले उमर अयूब ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, उन्हें विफाकी हुकूमत की जानिब से चाय के कप पर मदऊ किया गया था। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतजामिया के एक अफसर को जिस बेजा में रखने की दिफात भी शामिल, वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठा लिया गया था। ज़ाबता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर PTI के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रात गए पुलिस का पार्लियामेंट हाउस में ऑपरेशन। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। शेख वकास अकरम, हामिद रजा, जैन कुरैशी, शाह अहद खटक, मौलाना नसीम शाह, अहमद चट्ठा और यूसुफ अवान गिरफ्तार। ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट की अंदरूनी लाइट्स बंद कर दी गई। पुलिस की नफरी सादा लिबास में दाखिल हुई। अरकान पार्लियामेंट के लिए खाना लाने वाले MNA जुबैर खान भी पकड़े गए। उससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार किया। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया।
पीटीआई कायदीन पर दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आ गई। इस्लामाबाद थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 दिफात शामिल। जलसे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखला, तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेजी की दिफात भी शामिल हैं। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद की जिले अदालतों में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर एफसी और पुलिस की नफरी तैनात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि देर रात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राबता हुआ, लेकिन तफसील से बात न हो सकी। उनके साथ 2 अफराद थे, उनके भी फ़ोन बंद थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसे में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके हैं, मगर इस पर जो हुकूमती रद्दमल है वो भी ठीक नहीं। कहा जमहूरी हकूक ना दिए जाए तो फिर जलसों में तकरीर जज्बाती अंदाज में ही होती है। तकरीर में बाज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाजेबा थे। केपी हुकूमत के मुशीर इत्तलात ने कहा कि कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकाल दिया। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। पार्लियामेंट पर शब खून मारकर बेतौकीरी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली तमाशा देखते रहे। कहा कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ है। एक जलसे की कामयाबी से बदहवासी का ये आलम है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना है उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए। पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली है, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा केपी हाउस को दहशतगर्दों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई की जबान भी दहशतगर्दों वाली है। अस्मा बुखारी ने अपने केस से मुतालिक कहा उनका मामला किसी एक शख्स के बारे में नहीं। जिन अकाउंट्स में ये गंद अपलोड होता है उनसे पूछने वाला कोई नहीं। ये एक पॉलिसी के बारे है कि खातून की वीडियो बनाकर लगा देना इतना आसान क्यों है। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शेख रशीद अपने वकला के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। साबिक वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी को नामुनासिब करार दे दिया। कहा 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। एमल वली खान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। इंशाअल्लाह अवाम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मनाल रेस्टोरेंट, लेमन टाला, ग्लोरिया जीन समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। फैसले में कहा गया है कि मनाल समेत दीगर ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक है।
गोशाखाना दू केस में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 16 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। जज हमायूं दिलावर ने समाअत की, कहा मैं सुन नहीं सकता, केस 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहा हूं, आइंदा समाअत पर मुल्जिमों को भी पेश करें। वकील सलमान सफदर ने कहा वो कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। जज हमायूं दिलावर ने कहा मुझे दिलचस्पी ही नहीं केस में, ये स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है। मुस्लिम लीग नून को चारों सूबों में मुनज़्ज़म करने के लिए नवाज शरीफ मुल्कगीर दौरे करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में कोयटा का दौरा करेंगे, बलूचिस्तान के बाद सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तीनों सूबों के बाद नवाज शरीफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने अवामी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ सवाल उठा दिया। कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 से ज़्यादा मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। आसिफा भुट्टो ने वफाकी वजीर के बयान का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इक़दाम, पंजाब में किसान कार्ड की तरसील का आगाज़। हर तहसील में ज़राअत दफातर से 40,000 काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद ज़रई मुदाखिल के लिए किसान कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। कार्ड के जरिए 30,000 फ़ी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट कुकाड़ा, भावलपुर, साहिवाल और सरगोदा से शुरू किया गया है। काश्तकार ज़रई माल से बीज, खाद, स्प्रे, कर्ज और दीगर सहूलियात ले सकेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूल्स में दूध फराहमी का निज़ाम निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। निजी कंपनी राजनपुर, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में दूध की सप्लाई की जिम्मेदार होगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने निजी कंपनी से दरखास्तें तलब कर ली।